हेलो दोस्तों, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। दिसंबर और जनवरी जैसा मुझे लगता है मानो ऐसे महीने जो खुद कहते हो कि अब तो पढ़ ले यार, अब तो टाइम आ गया, अब तो संभल जा यार, अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि अब दिसंबर आ चुका है और आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि दिसंबर से पढ़कर 95 का स्कोर कैसे करें। अब तक आपने खूब मौज मस्ती मार ली, अब तक आप नहीं पढ़े, खूब मौज मस्ती मार ली, कोई बात नहीं, पर अब तो जाग जाओ। दिसंबर खुद कह रहा है कि भाई अब खड़े हो जाओ, अब संभल जाओ, अब तो जाग जाओ। अब जाग जाओगे, जब जागे तब सवेरा। अगर आप अभी भी जाग जाओगे तब भी आपका सवेरा हो जाएगा, तब भी आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे किस तरीके से आप 95 का स्कोर कर सकते हो दिसंबर से पढ़कर एक अच्छा स्कोर। आप दिसंबर से भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, वो कैसे करोगे आगे इस वीडियो में बताने वाले। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम 5 पॉइंट आपको बताने वाले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 नंबर का जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वही पॉइंट रहने वाला है। मिस मत कीजिएगा, 5 पॉइंट को जरूर देखिए क्योंकि वो आपके अंदर एक बहुत शानदार नॉलेज ऐड करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है, हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है सिलेबस पूरा करो। यदि आपका सिलेबस अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस पूरा करो। यदि आपका सिलेबस बचा हुआ अनकंप्लीट अगर आपका सिलेबस है तो भाई सबसे पहले सिलेबस आपको पूरा करना है। अब पता है होता क्या है, अब इस जो हमारी ये एज है, इस उम्र में पता है होता क्या है, इस उम्र में होता है कि जो अपनी खुद की कमी होती है ना, वो हम खुद की कमी खुद पर नहीं निकालते, दूसरों पे निकाल देते। अब वो कैसे, यदि आपकी स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो पता हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलते हैं अरे यार स्कूल वालों ने नहीं करवाया, स्कूल वालों को फीस दी थी हमने, स्कूल वालों ने सिलेबस ही नहीं करा, इसमें हमारी क्या गलती है, हम कहां से पढ़े। अरे यार ये ड्रामेबाजी, ये बहानेबाजी अब मत लगाओ, क्योंकि आजकल तो यार ऑनलाइन जमाना, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेरी बात कान खोल के, दिमाग खोल के, सब कुछ खोल के सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो भी अगर सिलेबस अनकंप्लीट है तो कहीं से भी आपको पढ़ने को मिल रहा है ना, स्कूल के भरोसे मत बैठना, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अरे यार बोर्ड परीक्षा खुद की है, बोर्ड एग्जाम आपका खुद का है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही आपकी है। फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, बोर्ड परीक्षा आपकी है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। किसकी, हमारी टीचर की नहीं है, हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहीं से भी कोई मैटर मिल रहा है ना, अगर सिलेबस अधूरा है तो वो पहले पूरा कर लो यार। यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है यार, किसी भी चैप्टर की वीडियो सर्च करके देख लो, गूगल पर देख लो, किसी पर भी देख लो, पर सिलेबस पूरा करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस पूरा करो, पूरा करो। जब आपका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो 95 कैसे आएगा। जब सिलेबस पूरा नहीं है तो रिवीजन क्या खाक करोगे यार, रिवीजन कहां से करोगे जब सिलेबस पूरा नहीं है, रिवीजन कहां से करोगे। और पता है 95 का जो मूल मंत्र आपको पता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मूल मंत्र यही है कि सिलेबस पूरा करो और 5 से 6 बार रिवीजन मारो उस सिलेबस का। यही 95 का मूल मंत्र है, सिलेबस पूरा करो और उस सिलेबस का 5 से 6 बार आप क्या करना, रिवीजन मार लो। 95 तो यार ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है बहानेबाजी मत लगाओ कि टीचर एब्सेंट रहा था, स्कूल वालों ने नहीं करवाया, फीस दी है। गवर्नमेंट स्कूल वाले तो बोल भी सकते हैं कि यार हमारे टीचर एब्सेंट रह गए थे, टीचरों ने नहीं करवाया, चलता है यार, पर प्राइवेट स्कूल में तो यार ये बहानेबाजी प्लीज मत लगाओ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी। यार इन बहानेबाजियों से क्या होता है, काम भी नहीं चलेगा इन बहानेबाजियों से। इन बहानेबाजियों को छोड़ो, किसी भी तरीके से कहीं से भी जो मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़ो 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 और सिलेबस पूरा करो और उसका रिवीजन मारना है बराबर, 5 से 6 बार रिवीजन करना, ऑटोमेटिक 95 आपका बन जाए। पॉइंट है ना, वो सेकंड पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि 5 से 6 घंटे, 5 से 6 आवर्स आपको डेली, हाँ जी डेली पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यार, अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज फ्री में मिल जाती है क्या, कोई चीज फ्री में मिल जाती है, अरे नहीं मिलती ना। कोई मान लो आप मार्केट में गए, किसी दुकान पर आप गए और वहां आपको शर्ट पसंद आ गई, शर्ट आपको पसंद आ गई कि यार मुझे ना ये शर्ट लेनी है। अब उसकी रेट आपने पूछी, भाई साहब इसकी रेट क्या है, तो उसने बोला 500 रुपए यार इसकी रेट है। आपकी जेब में कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए थे आपकी जेब में, क्या आपको ये शर्ट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। उसी तरीके से भाई ये डेली 5 से 6 घंटे पढ़ोगे ना, तभी इसका क्राइटेरिया था कि अगर 500 रुपए
आपकी जेब में होंगे तो ही शर्ट आपको मिलेगी। उसी तरीके से 95 का क्राइटेरिया ये कि अगर आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो 95 आपको मिल जाएगा। डेली आपको 95 अगर लाना है तो 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है यार बहुत ज्यादा तबीयत आपकी खराब हो जाती है या फिर घर में कोई फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, अगले दिन इसको सबको है ना, इन सबको कंप्लीट कर लो। मतलब ये जो आपके 5 से 6 आवर्स है ना, इनको अगला दिन उसमें कंबाइंड कर लो, यानी कि उसमें बराबर कर लो। ठान लो यार आज तो पूरी रात पढ़ना है, बैठ जाओ। एक दिन में कुछ नहीं होता यार, एक दिन जाग लोगे तो मर नहीं जाओगे। पढ़ लो यार, किसी भी तरीके से टाइम को मैनेज करना सीखो, तब हो पाएगा ये। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो आप 5 से 6 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो 5 से 6 घंटे बोले ना, ये सेल्फ स्टडी है भाई। स्कूल में कंबाइंड मत कर लेना कि यार स्कूल में मुझे होमवर्क मिला है या मेरा प्रैक्टिकल फाइल बन रही है, मैं उसमें 5 से 6 घंटे हो गए यार मैंने प्रैक्टिकल फाइल बना ली, तो उसमें नहीं है भाई। ये अलग से सेल्फ स्टडी का है, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी डेली करना है, तभी हो पाएगा। कोई चीज यहाँ पर फ्री में नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलती यार। ये यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई भी चीज लेने जाओगे तो है ना, भगवान भी कोई चीज फ्री में नहीं देता, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तभी वो चीजें हमें मिलेगी। तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, 5 से 6 घंटे डेली आपको पढ़ना है। जो पढ़ा है उसका हर देर रिवीजन करना, रिवीजन आपको मानना है। जैसे आज आपने जो पढ़ा है उसका फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रिवीजन। हाँ, ये चीज ध्यान से सुन लेना, जैसे कि आज आपने जो चीज पढ़ लिया उसका फिर आपको तीसरे दिन रिवीजन करना है। कितने दिन? तीसरे दिन। जैसे आज आपने पढ़ लिया तो उसको नाइट में एक बार देख लो, फिर उसका तीसरे दिन रिवीजन करना है, फिर उसी चीज का आपको 5 दिन बाद रिवीजन करना है। मतलब इसके बाद में 2 दिन का गैप देना, फिर उस चीज को आपको पढ़ना है। इस तरीके से जो चीज पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं आज आपने इंग्लिश पढ़ के रख दी, क्या हाँ यार मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई, पढ़ के रख दिया, फिर उसको 2 वीक बाद देख रहे हो सब सपा, आर पार कुछ नहीं दिख रहा, खाली मैदान आपका, क्योंकि भूल जाओगे यार ये ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर है, ये आपकी गलती नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। तो जितने भी टॉपर स्टूडेंट है ना, वो क्या करते हैं, हर बार रिवाइज करते रहते 5 से 6 घंटा पढ़ना, सीधी सी बात है, और ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला, और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर बहुत शानदार वैल्यू एड करके जाएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट, 3rd नंबर का पॉइंट जो रहने वाला, वो पॉइंट हमारा रहने वाला है एक्स्ट्रा बुक्स और गाइड खरीद लो। अब टाइम आ गया है, अब वो वक्त आ गया है जो अब साल भर से जो टीचर आपको लिखा रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, टीचर बोलता नोट कॉपी में जो आप आंसर लिखते थे, उसके अलावा कुछ और पढ़ने का टाइम आ चुका है। एक्स्ट्रा बुक और एक्स्ट्रा गाइड पढ़ने का टाइम आ गया, क्योंकि भाई जो टीचर ने लिखाया है, जो नोटबुक में आपने लिखा है, अगर आप उसके भरोसे बैठे हो तो काम नहीं चलेगा यार, उससे अब काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि स्कोर हाई है यार हमारा, हमें बहुत हाई लेवल पर जाना है, हमें यहां पर जाना है, 0 से 95 पर हमें जाना है। तो उसके लिए हमें जो हमारा मैटर है, जो हमारी एक्स्ट्रा बुक है, गाइड्स है, वो भी हाई लेवल की हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि स्टडी जो मटेरियल है वो भी हमारे पास एक अच्छा खासा होना चाहिए। हाँ, आपके टीचर ने जो आपको लिखाया है, अगर उस नोटबुक के भरोसे आप बैठे हो तो हाँ आपको मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कितना रहने वाला है, 50 से 16 रहने वाला है, अगर इतना रहने वाला है तो आपको उससे आप मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ देखो, जितनी भी आपकी क्या आ रहे मॉडल पेपर आप आ रहे, खरीद लो भाई, जितनी भी डेस्क वर्क, पासबुक वगैरह कुछ भी आपको मटेरियल है ना, खरीद लो। जितने भी सैंपल पेपर है आपके पास, खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, जितना ज्यादा हो सके। एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं यार, उसमें हमें रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है। अगर आपके पास कुछ मटेरियल पढ़ने को नहीं होगा तो पता क्या होगा, तो आप जो कॉपी में आंसर लिखोगे ना, वो सबके जैसा सेम ही होगा, यानी कि आपने रटा आंसर। और होता क्या है कि जैसे कि आपने कोई अच्छी सी पासबुक वगैरह खरीदी या डेस्क वर्क वगैरह खरीदी, या कुछ भी अच्छी सी गाइड खरीद ली आपने, या सैंपल वगैरह कुछ भी आपने खरीदा, और उसमें जो आंसर लिखा है वो इतना सटीक भाषा में लिखा है, यानी कि इतने अच्छे से सेट किया हुआ है, आपने उसको पढ़ा और आपने सोचा कि यार क्या गजब आंसर लिखा है इसमें। जो गजब आंसर आपका टीचर भी नहीं लिखवा पाया आपको, तो वो आंसर अगर आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपकी कॉपी अलग ही नजर आएगी, और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर एकदम खुश हो जाएगा, इंप्रेशन बढ़ जाएगा आपकी कॉपी का। ठीक है, तो जितनी भी गाइड है भाई, सैंपल पेपर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सैंपल पेपर सभी खरीद लो, अभी से ही खरीद लो। और हाँ, ध्यान रखना, अब ये बोलते कौन सी कंपनी का खरीदे भाई, 2-4 कंपनी के खरीद लो, अलग अलग कंपनी के खरीद लो, जितना हो सके सैंपल पेपर करो। उससे क्या होता है कि आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, टाइम जो पेपर का मैनेजमेंट होता है वो भी आपको पता चलेगा, पेपर किस लेवल का आता है,
किस तरीके से होगा वो सब कुछ सैंपल पेपर से, जितने मॉडल पेपर है निकालो भाई, जितने भी पासबुक डेस्क वर्क सॉल्व करो जितनी हो सके उतनी, ठीक है। तो ये चीज एक्स्ट्रा मटेरियल आपको खरीद लेना है। अब वक्त आ चुका है मैदान में उतरने का, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ। अभी देखो आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड के अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, और अलग अलग बोर्ड के हिसाब से किसी के हाफ ईयरली हो चुके, किसी के अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं, फिर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फिर किसी के तो किसी बोर्ड के, जैसे कि यूपी बोर्ड के 22 फरवरी से एग्जाम है, तो किसी के मार्च में होने वाले हैं, तो आपके फरवरी या मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग हिसाब से एग्जाम होने वाले, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गाइड खरीद लो, जो भी बुक है आपके, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर्स मॉडल पेपर खरीद लेना, पढ़ लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 ईयर्स मॉडल पेपर आपको खरीद लेना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि यार कि बहुत सारे खरीदने से क्या होगा। हाँ, खरीद के मत रख देना, करना भी है, सॉल्व भी करना है, उनको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं खरीद के जमा करते रहो, ऐसा नहीं करना, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भाई हमें वहां पहुंचना है, ऊपर हमारा स्कोर थोड़ा हाई है, तो बॉडी में ताकत बनानी पड़ेगी। ताकत कब बनेगी? तब ये सब कुछ हमारी खोपड़ी के अंदर हमें ले जाना पड़ेगा, तब हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर वो पावर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी बुक्स और सारी गाइड्स खरीदनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। और अब हमारा आने वाला 4 नंबर का पॉइंट, अब आने वाला हमारा 4 नंबर का पॉइंट। 4 नंबर का जो पॉइंट हमारा रहने वाला वो रहने वाला है नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स बनाना, ठीक है। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, खुद के नोट्स बनाना, खुद के नोट्स आपको बनाना है। ऐसा किसी के नोट्स नहीं लेने, खुद के बनाने। खुद के नोट्स कैसे बनाने वो भी सुन लीजिएगा। देखो, हर एक चैप्टर में ध्यान से सुनना, जैसे कि आपके साइंस का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक नोट्स बनाना है आपको। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर नोट कर लिया, फिर दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट कर लिया। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं इसे, शॉर्ट नोट्स बोल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन लिखा। फिर से क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी एक ही बुक में सारी बोर्ड एग्जाम का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और आप जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम से पता है 1-2 दिन पहले इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा सिलेबस हम फेर सके। जैसे कि किसी आपका, जैसे कि आज इंग्लिश का पेपर हुआ है, फिर उसके बाद में कल ही आपका हिंदी का पेपर है, और आपका क्या गैप बिल्कुल नहीं आया। अगर आपने इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को नोट किया हुआ है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं मेरे भाई एग्जाम में। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को नोट किया है, तो आप इस बुक को उठाओगे और थोड़ी देर में, यानी कि थोड़ी देर में आप पूरा रिवीजन आप कर लोगे, ठीक है, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ध्यान दे देना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, खुद के बनाने, खुद का दिमाग लगाना है। खर्च होगे ना उतना ही मिलेगा, जितना ज्यादा खर्च होगे उतने ज्यादा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? स्कोर मिलेगा आपका, ठीक है। तो खुद के हर सब्जेक्ट के, मैथ के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका नोट्स बना लो, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, एक अलग से नोटबुक लो, लिख लो उसमें, ठीक है। फिर इससे आपको जिस दिन बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले ये रामबाण औषधि होगी। अब उस टाइम आपके पास में क्या होगी? रामबाण औषधि। और ये चीज कौन करता है? ये चीज वही करता है जिसको स्कोर कितना चाहिए, 90+ चाहिए होता है, 95 चाहिए होता है, वही बच्चा ये काम करता है। क्योंकि इस काम में थोड़ी मेहनत लगती है, और मेहनत कौन करता है? जिसको ऊपर पहुंचना होता है, जिसको सबसे हाई लेवल पर पहुंचना होता है, वो बंदा मेहनत करता है, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा, जो ऐसे नोट्स बनाएगा, उसको यहां पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। जिस दिन आपके एग्जाम में गैप नहीं आएगा ना, एक दिन का भी गैप नहीं आएगा, उस दिन आप इस चीज को पढ़ोगे ना, तब भी ये स्कोर कर लोगे। और जिसके पास में ये नोट्स नहीं होंगे, जिसके पास में ये नोट्स नहीं होंगे, वो बुक के पन्ने पलटता रहेगा, यार क्या पढ़ूं, गैप नहीं आया एग्जाम में, आधी टेंशन तो ये रहेगी और गैप नहीं है, फिर पन्ने पलटता रहेगा वो, उसको बहुत कम उसका हो पाएगा। और आपके पास तो सब कुछ मटेरियल पहले से ही तैयार है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, खुद के बनाने, ठीक है। मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ओके। और अब हमारा 5 नंबर का पॉइंट रहने वाला, 5 नंबर का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स को हल्के में मत लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ ईयरली और जो प्री बोर्ड्स हैं इनको भाई बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये गलती करते हैं, और मैंने देखा भी है यार, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात करते हो, अरे यार कौन सा ये बाहर से पेपर आ रहा है, कौन सा ये बाहर कॉपी चेक होने जाएंगी प्री बोर्ड्स की या हाफ ईयरली एग्जाम की, स्कूल वाले टीचर ही तो चेक करेंगे, नंबर कम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो हाफ ईयरली जो एग्जाम है और प्री बोर्ड्स को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं।
हैं। और जबकि ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। मैं कहती हूं कि ये सबसे अच्छी चीज है। सबसे अच्छी चीज क्या है? ये हाफ ईयरली आपका जो एग्जाम होता है या प्री बोर्ड्स एग्जाम है ना, ये सबसे अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आपकी कमियां खुद पता चल जाती है। जब आपके हाफ ईयरली हुआ, 80 नंबर का आपका पेपर हुआ, उसमें से 60 नंबर आपके आ रहे हैं ना, 20 नंबर कहां कटे वो खुद आपको पता चल जाएगा कि यार 20 नंबर है ना मेरे यहां कटे। जब आपके नंबर काटे तो टीचर आपको बताएगा कि आपके यहां यहां नंबर कट रहे। इस चीज को आपको सुधार लेना है। या कि आपके जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसमें नंबर कम आए तो टीचर खुद बताएगा कि ये गलती है आपकी, इसको सुधारो, यहां नंबर आपके कट रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और जिस बच्चे ने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स को सीरियसली दे दिया ना, वो 95 का स्कोर 100% कर लेगा। अगर आपने इन दोनों चीजों को सीरियसली कर लिया तो आपका जो 95 का स्कोर है ना, आप 100% अच्छे से कर पाओगे। अगर इन चीजों को हल्के में ले लिया तो फिर आपका रिजल्ट भी हल्का रह जाएगा। फिर इस चीज की उम्मीद मत करो। अगर ये सीरियस ले लिए तो आप इसके लिए रेडी हो, मतलब आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया इसके लिए। अगर ये चीज हल्के में ले लिया तो फिर इतना ही स्कोर कर पाओगे, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। क्योंकि ये वो चीज है जिसमें आप अपनी कमियां ढूंढ सकते हो, आपकी कमियां पता चल जाएगी और टीचर खुद बताएगा कि आपकी कमी यहां है, तब आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसमें आपके अंदर एक वैल्यू शानदार ऐड ये होगी कि आप ये गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। एकदम सीरियस होकर आप प्री बोर्ड्स दोगे और सीरियस होकर, यानी कि अभी बहुत सारे स्टूडेंटों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारी बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं। तो जिनके अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं तो वो सीरियसली देंगे, और जिनके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए बिल्कुल सीरियस देंगे। गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करने के हल्के में नहीं लेना। जिस दिन आपने इसको हल्के में लेना, रिजल्ट डाउन हो जाएगा आपका। और इसको सीरियसली दोगे तो पता चलेगा कि आपकी कहां गलती हो रही है। टीचर खुद बताएगा कि ये आपके नंबर यहां कटे, इसमें ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर का पॉइंट हो गया दिसंबर से। अब तो दिसंबर आ चुका है भाई, अब तो जाग जाओ। दिसंबर ने खुद आपसे कहा है कि अब जाग जाओ, अब दिसंबर आ चुका है। और दिसंबर और जनवरी अभी आपके पास 2-3 महीने बचे, यानी कि इसमें लगभग अगर माने तो 60 दिन ही आपके पास में बचे हुए। फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारी बोर्ड के फरवरी में हो जाएंगे और बहुत सारी बोर्ड्स ऐसे जिनके दिसंबर में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग आज की वीडियो इतना ही रहने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इतना ही। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात ये, प्री बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना। फिर से बोल रहे हैं, हल्के में मत ले लेना प्री बोर्ड्स को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की जो की होती है ना, ये होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस पूरा नहीं है तो सिलेबस पूरा करो और 5 से 6 बार रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपके 95 का जो मूल मंत्र है ना, यही रहने वाला है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। आज की वीडियो में इतना ही। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत शानदार एक वीडियो लाने वाले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।